Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मैं बड़ा खिलाफ हूँ क्रिकेट के। वजह उसकी ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरी क्या बात है, कुरान की बात है, इसमें जो चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो खेलों का में इन्हिमाक। देखें, फतवे की रूह से हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती। फतवा तो एक लगा बंदा उसूल ज़ाब्ते का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। ड्रामों फिल्मों में लोगों का इतना टाइम ज़ाया नहीं होता जितना बैनुल अक़वामी जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखने में घंटे, फिर देखने के बाद कई कई महीने उस पर तबसरे। उधर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान कर रहा है, मैंने आदम को पैदा किया। फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, फरिश्ते पूछने अल्लाह क्या ज़रूरत है तुझे, अल्लाह फरमाते हैं आलमु मा ला तालमून, तुम्हें नहीं पता मैं इसके बारे में जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। और इतना प्रोटोकॉल दिया कि फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो, बड़ी अजीब मखलूक पैदा कर रहा हूँ। फरिश्ते अगर ये हमारे गेंद और बल्ले और चौके छक्के अल्लाह वो कहेंगे या अल्लाह ये इसलिए इनको तूने मसजूद बनाया हमारा। चलो एंटरटेनमेंट के लिए खेल हराम नहीं है, वो तो कभी भी खेला जा सकता है, लेकिन उसको इतनी अहमियत देना, इंडिया और पाकिस्तान की मैदान में जंग हो जाए ना, उसमें जीतने पर ऐसे लोगों के जज्बात नहीं होते जितने गेंद और बल्ले पे जज्बात होते हैं। इतना ज़्यादा इसको खेल को खेल समझना चाहिए। जैसे महल्ले में खेला, थोड़ा सा हारे जीते, हंसी हल्ला गुल्ला हो गया, ख़त्म हो गया। इंसान को एक ज़हनी तफरी चाहिए, बस। इससे ज़्यादा खेल की अहमियत बोलो भाई नहीं है इस्लाम में। उस पर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जनाब आप बताइए कि वो पाकिस्तान क्यों हारा। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने तो पहले मशवरे दिए थे, लेकिन वो टीम के जो कोच थे वो या जो कैप्टन थे वो असल में डिप्रेशन में गए हुए थे। वो कुछ भी नहीं होता भाई, गेंद है, वो इधर को लग गई तो छक्का हो गया, नहीं लगी तो उधर से निकल गई, इत्तेफाक है वो तो। उसको इतनी ज़्यादा जैसे कोई मैदान जंग में आप, तो ये इतना ज़्यादा दिल की धड़कनें जो धड़क रही हैं ना लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे कि तुझे मैंने मस्जिद मलाइका बनाया और तूने एक लायानी चीज़ को, जो एक महज इंटरटेनमेंट थी, उसको तूने इतनी अहमियत क्यों दे दी। लोग जज्बात में रो रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, नमाजें तो छोड़ते ही हैं। तो ये सही नहीं है, मेरी राय यही है, इसको ना देखा करें। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न जब छोड़ा है ना, तो क्रिकेट भी छोड़ दिया था। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कोई हराम है। हमने कहा भाई ये तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आता। और मैंने तबलीग वालों को देखा है, वो कहीं से फतवा नहीं लेते, लेकिन वो नहीं देखते मैच, जो सही जुड़े हुए हैं ना, जो सही। हालांकि उनको किसी मुफ्ती ने नहीं बताया होता कि ना देखो, लेकिन वो चूंकि बार बार एक चीज़ को, हम आए हैं दुनिया में दीन के लिए, हम आए अल्लाह की, वो इतना रिपीट करते हैं कि उनके दिल में ये बात रासिख हो जाती है। वो फिर हर वो चीज़ जो मकसद हयात से हटाने वाली हो उसको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो हर चीज़ मसाइल से नहीं पता चलती। कुछ जब आदमी दीन पर आता है और जो मकसद हयात को पहचानता है, तो कुछ चीज़ें उसको खुद ब खुद ख़त्म करनी पड़ती हैं। वो समझता है कि ये सही नहीं है, मेरे विज़न तक, मेरे मकसद तक पहुँचने में ये चीज़ें रुकावट हैं। याद रखें, खेल के मुखालिफ नहीं है उलमा, खेलना तो ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट भी जायज़, जो तफरी है वो मेरे तो बयानात हैं इस पर, जायज़ लो फ्री। हमने तो नाम ऐसा रखा कि आधी इंटरटेन तो आप नाम सही हो जाए ना, जायज़ लो फ्री, ठीक है ना। हम तो कहते हैं सिर्फ खेल नहीं है, लो फ्री भी कर सकते हैं आप। लो फ्री पता है किसे कहते हैं? एक होती है तफरी, एक होती है लो फ्री। जब इंसान का दिमाग थक जाता है दिन भर काम करके, मुख्तलिफ दिमागी काम, तो उसको थोड़ी बहुत लो फ्री भी करनी। तफरी में आप जब घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। लो फ्री में जब आप घर से निकलते हैं आपको पता नहीं होता, वो लो फ्री है भाई यार आप बिल्कुल। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं ना तफरी के लिए, उसमें भी एक टेंशन होती है यार, इतने बजे पार्क पहुंचना है, इतने बजे स्विमिंग पूल पहुंचना है, इतने बजे पता नहीं बंद ना हो जाए, गाड़ी भगा रहा है, ये भी टेंशन है। लिख लो, हम अब दुबई में थे, हमारे एक दोस्त ने हमें बुलाया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो अब वो सुबह निकल रहे हैं फलाने पार्क जाने के लिए, तो वो इत्तेफाक से बंद हो गया, लेट पहुँचे। तो मुझे कहने लगे यार, मैंने कहा भाई मैं जब निकला था ना, तो मेरा मुराद पिकनिक या तफरी नहीं थी, मेरी नीयत लो फ्री की थी, ठीक है ना। हमने पहले से नीयत क्या कर ली थी? लो फ्री की, कि भाई कोई काम नहीं है, यहाँ दिमाग को फ्रेश रखना है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि इतने बजे पार्क पहुँचना है, बस निकल गए, यही लो फ्री है। तो हम तो इसके कायल हैं भाई। तो आप ये ना समझें कि खेल के खिलाफ हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत। लो फ्री के चक्कर में आप करोड़ों का नुकसान थोड़ी करोगे, आप अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करोगे, जो अहम काम है वो भी आप छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.